हन्ता ऐसा पर्युषण महापर्व आ रहे हैं, संवत्सरी महापर्व आ रही है। इसलिए संघ ने सोचा है, महामंत्री जी कह रहे थे
8 दिन तक निरंतर नवकार मंत्र का जाप करना है। क्यों करना है? परिक्षण आ गए इसलिए, अन्यथा अन्यथा तो नहीं करना। और जाप क्यों जपना, पहले तो ये बताओ, जाप जपने का कारण क्या? ये जाप की परंपरा चली क्यों? परंपरा तो है। मेरा चातुर्मास जिस समय बड़ी सादड़ी में था पिछले वर्ष, उस समय पास में एक डूंगला गांव है, वहां पर 2 साधुओं का चातुर्मास था। उन्होंने आह्वान किया कि चारों महीने 24 ही घंटे नवकार मंत्र का जाप चलना चाहिए। कितना? चारों महीने 24 घंटे। समझ में आ रहा है? डूंगला वो स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, बहुत धनवान है उस क्षेत्र में। उन्होंने क्या किया, 120 नाम लिख लिए। कितने? 120। और 120 ये जो 24 घंटे का जाप करने वाले, उनके लिए फिर वापस पुरस्कार, प्रभावना, भोजन, क्या क्या, पुरस्कार, प्रभावना, भोजन, ये सारी व्यवस्था। अब बताओ जाप होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इस प्रकार का पुरस्कार, इस प्रकार का कलेवा या इस प्रकार का पूर्ण भोजन न दें तो जाप में कितना आएंगे? महामंत्री जी बताओ। मात्र जाप करना है और जाप करके चले जाना है, और निरंतर 1 घंटे तक करना है, 24 घंटे तक करना है। अब वारियां बांधी 1-1 घंटे की, तो महामंत्री जी पुरुष, इन्होंने सोचा कि यदि 24 घंटे का जाप रखा तो 12 घंटे पुरुषों का आएगा रात्रि का, तो इन्होंने अपना कर लिया बचाव। महाराज 12 घंटे का दिन का जाप रखेंगे। मैंने कहा क्यों? यदि जाप इतना उत्कृष्ट है तो 24 घंटे का क्यों नहीं, 8 दिन ही क्यों, पूरे चातुर्मास काल क्यों नहीं? इतना व्यतीत हो गया, चलो अब बचे हुए शेष काल में फिर निरंतर 24 ही घंटे जाप। यदि जाप इतना उत्कृष्ट है, इतना उत्कृष्टतम फल देने वाला है, तो फिर निरंतर क्यों नहीं कर दें? निरंतर 24 घंटों। बताओ 24 घंटे कर दे आप। अब डूंगला का नमूना बता रहा हूं मैं। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि जाप करने का कारण क्या, लाभ क्या? जिनका आप जाप जप रहे हो उनके गुणों का आपको ध्यान है, भान है? जिसमें जाप जपते हैं, चाहे 1 बार नवकार मंत्र गिने, चाहे 5 बार गिने, चाहे 12 घंटे गिने, चाहे 24 घंटे गिने, उस समय आपको उन पंच परमेश्वरी के आत्मिक गुणों का ज्ञान और भान होता है। और ज्ञान और भान होना ही पर्याप्त नहीं है कि जैसे उन्होंने आत्मिक गुण प्रकट कर लिए हैं, 2 ने पूर्णता प्रकट कर लिए हैं, और 3 पूर्णता को प्राप्त करने के लिए निरंतर आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में कर रहे हैं। तो फिर जाप जपने वाले के भी इसी प्रकार के आत्मा के गुण प्रकट हो रहे हैं क्या? तो फिर पता लगाओ कि आत्मा के गुण कौन से हैं। तो पता लगा कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर,
मात्र 4, बहुत अधिक नहीं है, मात्र 4। और प्रथम 2 ने ये चारों गुण पूर्णतः प्रकट कर लिए हैं। प्रथम 2 अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, और शेष 3 आचार्य, उपाध्याय और साधु साध्वी भगवत। ये निरंतर इन चारों प्रकार के गुणों को प्रकट करने के लिए भरसक पुरुषार्थ आत्मा का आत्मा में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि यदि आत्मा के गुण प्रकट हो जाए तो आत्मा अमृत को प्राप्त हो जाए। अमृत को प्राप्त हो जाए तो अमृत तो गुण मेरे पास नहीं है क्या? है, पता है। फिर जिस समय कोई मर जाता है उस समय फिर रोना गाना क्यों होता है? एक बेटी और एक माँ 2-3 बार आ चुके हैं और बार बार यही बात आती उठ करके, महाराज जो मर गए उनका क्या हुआ होगा, कहां गए होंगे, कहां गए होंगे। इसका अर्थ है कि अंदर में वो जो पति चले गए हैं उनके बारे में कितनी मोह ममता घनीभूत रही होगी कि बार बार उन्हीं का स्मरण आ रहा है। और मेरे पास 3 बार बैठे 3 दिन तक लगातार वही की वही बात, वही की वही बात, वही की बात। मेरे साथ उनका क्या हुआ होगा? तो मैंने कहा नरक में गए होंगे। मैंने क्या कहा? वो नरक में गए होंगे। महाराज ऐसा क्यों कहते हो? मैंने कहा उन्होंने पूरे जीवन 18 प्रकार के पाप किए थे। आपको पूछूं, अभी तक का जो आयुष काल आपने बिताया है, क्या हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चल लेते के 18 प्रकार के पाप में नहीं बिताए? बीता है। तो पाप का फल महादुर्गति, पाप का फल नरक, पाप का फल तिर्यंत गति, दुर्गति। अब जो कार्य कर रहे हो उसका फल मैंने जो बताना हो, तो जब मैं फल बताऊं तो आप दुखी होते हो। महाराज रिश्ता मत को हमारे लिए कि नरक में जाओगे। कोई काम ऐसे कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि नहीं नरक में जाओ। अच्छा, आपने 9 प्रकार के पुण्य भाव भी आए हैं। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, पात्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। ये 9 पुण्य और आए। तो आप अपना लेखा करना, आप पुरुषों के पहले पूरा लेखा कर लो कि मैंने 18 प्रकार के पाप कितनी गहनता से, गाढ़ता से खूब किए हैं, या 9 प्रकार के पुण्य के भाव खूब किए हैं, या पाप और पुण्य दोनों से रहित के कौन से शुद्ध स्वभाव में रहे हैं, ये 3 बातों का पता लगाना है। तो स्वयं मरने के पहले तय कर लो कि मैंने अभी तक जो किया है वो क्या किया है, तो आपको पता लग जाएगा, स्वयं को स्वयं का पता लग जाएगा कि मैं नरक में जाऊंगा। महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा आपने जो किया है वो बोल रहा हूं। बताओ, कोई 18 प्रकार के पापों से रहित हुए हैं? 18 प्रकार के पापों के भाव से रहित होने का भाव भी आया है। कभी यह भाव आता है कि मैं 18 प्रकार के पापों से रहित हो जाऊं? आया है? तो फिर बैठे कहां वहां? फिर 18 प्रकार के पापों की प्रवृत्ति निरंतर होती हो ऐसे स्थान पर, ऐसे घर में, गृहस्थी में, व्यापार में, व्यवसाय में, उद्योग में, धंधे में क्यों फंसे हुए हो? बताओ। मजा आ रहा है? मैं यहां तक कहता हूं,
जिस कार्य में मजा आता है उसी कार्य में लगा रहता है मनुष्य। तो मैं कह रहा हूं पाप भी कर रहे हो और पाप करके मजा भी ले रहे हो, वो पाप घनीभूत हो रहा है, पाप घनीभूत हो रहा है। क्या पाप को आपने पाप माना? और यदि पाप को पाप माना हो तो फिर पाप कर सकते हो? पाप को पाप माना हो, और आगमकार कहते हैं, सूत्रकार कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, मैं कहता हूं कि पाप का फल नरक और तिर्यक, और अब आप पाप का फल भोगना नहीं चाहते हैं, करते तो हैं पर भोगना नहीं चाहते। पाप का कार्य करते हैं, भोगना नहीं चाहते, भोगना नहीं चाहते फिर उपाय करते हैं कि मुझे दुर्गति में नहीं जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताओ महाराज। जॉब करो। क्या करो? जॉब करो, उपाय हो गया। जॉब किसका किया? जिसका जॉब किया उसमें से प्रथम अरिहंत परमात्मा है, उनमें तीर्थंकर का समावेश स्वतः हो जाता है। उन अरिहंत परमात्मा ने चारों घाती कर्मों का पूर्णतः क्षय करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आत्मा के चारों गुण प्रकट कर लिए। और जिस समय उन अरिहंत परमात्मा का आयुष काल व्यतीत होता है, उस समय स्वतः चार अघाती क्षीण हो जाते, स्वतः होते हैं, इसलिए इनको अघाती कहा है। क्या आयुष कर्म को क्षय करने के लिए कुछ करना पड़ रहा है? एक एक क्षण व्यतीत होता जा रहा है, तो कर क्या रहा हूं? कुछ नहीं कर रहा, आयुष कर्म व्यतीत होता जा रहा है। आपको कभी भान आता है कि एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है? बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मलियो, तो ए अरे भव चक्र नो आटो नहीं एके चलियो, तो ए अवे भव चक्र नो आटो नहीं एके चलियो। श्रीमद राजचंद्र ने कवित्व लिखा है, उसमें कहा कि इस प्रकार का जो मनुष्य भाव मिला है वो कैसा मिला है कि इस मनुष्य भाव में मैं जितने मैंने पूर्व के कर्म उपार्जित कर रखे हैं वे मैं क्षय कर दूं और नए कर्मों का उपार्जन करूं नहीं। ये मनुष्य भाव का लक्ष्य होना चाहिए। पूर्व के कर्मों का तो क्षय कर दूं, पूर्व के कर्मों को तो झाड़ दूं और नए कर्म का उपार्जन नहीं करूं, तो मुक्ति का मार्ग पकड़ाए तो मुक्ति होगी। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? पूर्व में जो मैंने कर्म किए हैं वे वर्तमान के भाव में आपको कैसे पता लगा कि उदय में आ रहे हैं, आए हैं? सामने कोई भी निमित्त, वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो चाहे स्थिति परिस्थिति हो, वो विद्यमान होते हैं और उस निमित्त के अनुसार फिर कार्य क्रिया प्रवृत्ति करते हैं। तो मान लो कि जिस समय पापोदय हुआ है उस पाप के उदय में निमित्त आया और उस निमित्त के अनुसार आपने पाप का भाव किया, वो द्विगुणित, चौगुणित, अष्टगुणित, 16 गुणित, निरंतर गुणित होता, वर्गाकार होता है। इसका अर्थ है कि निरंतर वो बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये पाप कर्म जो पूर्व के भाव से बांध करके आए हैं उनको वर्गाकार करने के लिए मनुष्य भाव मिला है कि नष्ट करने के लिए मिला है? तो कर क्या रहे हो? ये तो मैंने बता दिया कि मनुष्य भाव किसके लिए मिला है। मनुष्य भाव मिला है पूर्व कर्म का जो बंद किया हुआ है उसको तो मैं झाड़ दूं और नए कर्म का उपार्जन न करूं। क्या इस लक्ष्य से आपकी साधना चल रही है? एक की भी नहीं। क्यों? महाराज जो घर में संभव नहीं है, गृहस्थी में संभव नहीं है। यदि ऐसा हम करेंगे, यदि पापों से निवृत्ति ले लेंगे
तुम्हारा दाम्पत्य संबंध कैसे चलेंगे? फिर महाराज परिवार का बसाना कैसे चलेगा? फिर परिवार बसा करके भोग कैसे भोगेंगे पति पत्नी? फिर बच्चे कैसे पैदा करेंगे? फिर बच्चे पैदा कर लिए तो फिर पालेंगे कैसे? इतनी समस्याएं खड़ी हो जाती है, होती है ना। इसलिए आप क्या करते हैं, ये इस प्रकार की समस्याएं खड़ी ना हो ऐसा करते हैं कि समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। जिस समय मुझे कहते हैं लोग, महाराज आप बार बार कहते हो कुछ धर्म साधना करो, आत्म साधना करो, स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, ध्यान करो, क्या बच्चे नहीं पाले क्या? और आपके सामने समस्या है कि नहीं? बच्चे पालूं कि ज्ञान ध्यान करूं? आज तय करो आप कि बच्चे पालना अनिवार्य है? अरे बच्चे पालना अनिवार्य है कि नहीं? दाम्पत्य संबंध निरंतर चलता रहे सुखद पूर्वक, ये अनिवार्य है कि नहीं? माना कि नहीं? माना। और दाम्पत्य संबंध स्थापित करना कि नहीं करना, ये तय किया कि नहीं? तय किया ना। क्यों किया? मेरे माता पिता ने, दादा दादी ने, मेरे कितने अमुक संबंधी ने उन्होंने भी विवाह किया था। कुछ मजा तो आता होगा, कुछ मजा तो आता होगा, इसलिए विवाह किया जाता है। और विवाह करते से बच्चे आ जाते हैं। और अब मैं कहूं कि ज्ञान ध्यान करो, स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, महाराज जी बच्चे नहीं पालें क्या? क्या समस्या आपके सामने? ये बच्चे नहीं पालें क्या? तो फिर मैं क्या कहता हूं बताऊं? मैंने कहा सामने एक नीम का पेड़ है, मौसम चला गया, आ रहा है पता नहीं मुझे, उस नीम के पेड़ में प्रतिवर्ष कितने फल लगते हैं? असंख्य फल लगते हैं। इसका अर्थ है कि वो नीम का पेड़ जमीन में से न जाने कौन कौन से पदार्थ ले लेकर के और पहले अपने आप को पौधा पेड़ बनाता है, फिर पेड़ बना करके उसमें फल लगते हैं। वो जो फल लग रहे हैं वे किसके बच्चे हैं? पेड़ के बच्चे हैं। अभी मौसम चल रहा है, एक किसान ने खेत में मक्का का दाना डाला, ज्वार का, बाजरे का दाना डाला, वो एक दाना तो पौधा बन गया। और फिर 2.5-3 महीने बाद वापस जब आगे एक भुट्टा लगता है, एक बाली लगती है आदि, तो उसमें कितने दाने लगे? एक भुट्टे में 100, 150, 200 दाने लग गए हैं। अब बताओ वो दाने किसके बने हैं? वो दाने किसकी संतान है? वो पौधे के जो दाने लग रहे हैं वो किसकी संतान है? फिर पेड़ के जो फल लग रहे हैं वो किसकी संतान है? क्या इस प्रकार की संतानें उत्पन्न करने का काम पेड़ पौधे बने थे तब किया था कि नहीं? अच्छा पहले ये तो बताओ, पेड़ पौधे बने थे कि नहीं बने थे? बने थे ना। तो अब मैं पूछ रहा हूं, पौधे के तो 100 से 200 दाने लगते होंगे भुट्टे आदि के, और पेड़ के कितने लगते हैं? और फिर प्रतिवर्ष लगते हैं। तो बताओ पहले कितने बच्चे पैदा किए थे, कब से कर रहे हो? अरे कब से कर रहे हो ये तो बताओ, कब से कर रहे हो? कि जब से मैं हूं, कब से हूं? तो अनादि से हूं। तो कितना काल हो गया? कि अनंत काल हो गया। तो फिर अनंत काल तक क्या किया? बच्चे पैदा किए, बच्चे पाले। तो अब मैं पूछ रहा हूं, अरे बच्चे पैदा करना और बच्चे पालने का काम तो अनंत काल हो गया करते करते। क्या लड्डू मिले? कि कर्म रूपी लड्डू मिले, चतुर्गति का जन्मन का दुख पाया। ये समझ में आता है?
कि अभी तक जो कार्य किया है उसका फल क्या, कि निरंतर चरित्रवृत्ति का जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। और यदि ऐसा आपको पता लग गया तो अब क्या करना, कि हम नहीं करना पाप और पुण्य, तो पाप भी नहीं करना और पुण्य भी नहीं करना। अब मैं या महावीर तो कह रहे हैं पाप भी नहीं करना पुण्य भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि पाप भी दुर्गति में, पुण्य भी सुगति में, गति में तो दोनों ले जा रहे हैं, और मुझे तो गति में जाना नहीं है, गति से मुक्त होना है। तो क्या करूं? न पाप न पुण्य। तो मैंने, पति चले गए, उनकी पत्नी को, उनके साथ बेटी आएगी, उसको, दोनों को मैंने समझाया। मैंने कहा जिस समय वो पति विद्यमान थे उस समय भी उनके साथ रह करके भयंकर से भयंकर तक पाप कर्म का बंद किया। अब चले गए तब भी संबंध जोड़ रहे। मेरे पति ऐसे थे, मैंने ऐसी गलती कर ली, थोड़ा ध्यान रखती तो दुर्घटना नहीं होती, वो हड्डियां नहीं टूटती, बिस्तर नहीं पकड़ते। कौन सा रोना धोना चल रहा है? समझ आ रहा है कि जिस समय शारीरिक संबंध थे तब भी पाप बांधा, और मरने के बाद संबंध पूर्णतः टूट गया। न जाने कौन सी गति में गए होंगे, तब भी उनसे वापस मरने के बाद में भी संबंध जोड़ते हैं। जो जो आपके चौथे होते हैं, चौथा, और चौथे में सर्वाधिक संख्या होती है, जो कभी भी प्रवचन में नहीं आया हो, जो 4 महीने के चातुर्मास में कहो कि जब भी कोई साधु आते हैं यहाँ, कभी भी प्रवचन में ना आया, ऐसा उदाहरण भी दे सकता हूँ। और चौथा होता है, चाहे कितने दूर दूर के गांव गांव शहर शहर से आकर के चौथे में जरूर सम्मिलित होते हैं। और चौथे के कार्यक्रम में 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, और उस कार्यक्रम के लिए प्रातःकाल ही आ जाएंगे। और चौथे के कार्यक्रम के पहले मान लो यहां पर प्रवचन हो रहे हैं, उसमें आते हैं? नहीं आते। किस में आते हैं? चौथे के कार्यक्रम में आते हैं। फिर चौथे के कार्यक्रम के बाद फिर क्या होता है महाराज? प्रीति भोज होता है। मैंने कहा मरने वाला मर गया और प्रीति भोज खा रहे हो? किसकी खुशी में खा रहे हो? जो व्यक्ति कल मरा है, आज उसका चौथा है, जो कल मर गया है उसके दूसरे दिन चौथा हो रहा, उसमें माल मिठाइयां खा रहे। समझ लो, आप लोग समझ लो कि जिन जिन से आपने मोह ममता कर रखी है वो सारे क्या करने वाले हैं आपके बाद, इस शरीर के छूटने के बाद क्या करने वाले हैं? ये सारे सबके संबंधी परिजन परिचित मौत स्वार्थी होते हैं। और आपके जितने संबंध हैं, पारिवारिक कहो कि सामाजिक कहो, जो भी, वो सारे संबंध स्वार्थों के संबंध हैं। एक दूसरे से क्यों जुड़ा हुआ है? स्वार्थ के कारण। मैं आपसे और आप मेरे से क्यों जुड़े हुए? कौन सा स्वार्थ है? जरा मेरा भी तो बता दो कि मेरे से आप क्यों जुड़े हुए? मेरे से आपको क्या स्वार्थ है और मुझे आपसे क्या स्वार्थ है? अब स्वार्थ की परिभाषा दूसरी अपेक्षा से कर रहा हूं। स्व यानी मैं, आत्मा, और आत्मा का अर्थ सिद्ध हो जाए उसको कहते हैं स्वार्थ। स्वस्थ हैं, मैंने कहा स्व यानी आत्मा, जैसे में आत्मा में स्थिर हो जाता है उसको कहा जाता है स्वस्थ है।
परिभाषा समझ लो। भाषा विज्ञान पूरा प्रश्न पत्र था मेरे साहित्य रत्न में, भाषा विज्ञान। अर्थ क्या निकल रहा है? जो शब्द इतना उत्कृष्ट था, स्वार्थ शब्द इतना उत्कृष्ट था, आप सारे मनुष्यों ने भ्रष्ट कर दिया। स्व यानी आत्मा और उसका अर्थ सद जाए, यह स्वार्थ का अर्थ था। अब आज स्वार्थ का क्या अर्थ हुआ कि दूसरे के भले 100 रुपये का नाश हो जाए, 100 रुपये की हानि हो जाए, मेरे 1 रुपये की हानि नहीं होना चाहिए, जिसको कहा स्वार्थ। और आप सारों के जो पारिवारिक संबंध बने हुए हैं, जो सामाजिक संबंध बने हुए हैं, मैं कह सकता हूं पक्का कि सारे स्वार्थों के संबंधी हैं। एक दूसरे से बंधे हुए क्यों हैं? एक दूसरे का स्वार्थ पूरा कर रहा है। तो फिर आप सांसारियों के संबंध कैसे हैं? स्वार्थों के संबंध है। मेरा आपसे और आपका मेरे से कौन सा संबंध है? निस्वार्थ। न मुझसे आपको कोई स्वार्थ है, न आपको मुझसे कोई स्वार्थ है। और स्वार्थ यदि है तो क्या कि स्व यानी आत्मा और आत्मा का अर्थ सज जाए, ऐसा यदि साधु साध्वी है, ऐसे महाराज आए हों, तो मानो कि यहां पर सही हुआ है। और इसके अतिरिक्त हो तो इसके अतिरिक्त कौन सा होता है? तंत्र, मंत्र, यंत्र, लब्धि, चमत्कार। ऐसे साधु आए हों तो प्रवचन में तो बहुत कम होते हैं और दिन भर भीड़ जमा रहती है। दिन भर भीड़ जमा रहती है। जब इतनी भीड़ आ जाती है तो एक गुप्त कमरे में गुरु बैठते हैं, बाहर के कमरे में एक उनका साधु बैठता है, और पंक्तिबद्ध सारे खड़े हो जाते हैं। और फिर एक एक व्यक्ति को शिष्य गुरु के पास भेजता है, कोई न कोई पूर्जा लेकर के वापस बाहर निकलता है। उस पूर्जे के माध्यम से जो भाव करता है कि मेरे ये काम हो जाना चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए, संकट बाधा टल जानी चाहिए, वो सारी टल जाती है। सही है ना? क्या तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक आपकी ये सारी शरीर संबंधी, धन संबंधी, व्यापार व्यवसाय संबंधी बाधाएं, दुख क्लेश मिटा सकते हैं? क्या तंत्र मंत्रों यंत्रों में इस प्रकार की शक्ति है? और यदि ऐसे तांत्रिकों, मांत्रिकों, यांत्रिकों की शक्ति है भी, तो फिर साधु बनकर के तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक क्यों बने हुए? तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक बनना हो तो ग्रस्त में जाओ वापस। यह करने क्या करना है? यहां तो आत्म साधना करने के लिए आए हैं, संबंध मोक्ष का उपाय करने के लिए आए हैं, और उसी प्रकार का उपाय बताने के लिए दीक्षा लिए है। मार्गदर्शक भी हो और उस मार्ग पर चलने वाले भी हो। संयमी साधु साध्वी दो प्रकार के कार्य करता है। वो ज्ञान दर्शन तंत्र मोक्ष के मार्ग पर चलता भी है और उस मार्ग को बताता भी है। दो दायित्व है उसके। तो जो मोक्ष का मार्ग बताए वही हमारे लिए पूजनीय वंदनीय है। और शेष भगोड़े, शेष क्या है? भगोड़े समझते हो? भागो। क्या साधु का वेश लेकर के फिर तंत्र मंत्र यंत्र बताना? उत्तराजन सूत्र में एक पाप श्रमणी अध्ययन आता है, वह पाप श्रमण है। क्या बताने वाला? तंत्र मंत्र यंत्र की साधना बताने वाला वेश से संयमी है, इस कारण से श्रमण कहा। परंतु कार्य कौन सा कर रहा है कि पाप का कार्य कर रहा है, तो पापी श्रमण है। मेरी व्याख्या बड़ी विचित्र होती है। क्या है? पापी श्रमण है। और उस पापी श्रमण के पास आप अपने पापों का
निवारण करने जाते हैं, संकट बाधाएं टालने जाते हैं, तो आप क्या हुए? आप भी पापी हुए। हम्म? धर्म स्थान में क्यों? महामंत्री जी कहे, वहां साहब कुछ भी कहो, दिन भर रौनक लगी रहती है। आपके तो ऐसे हाल हैं कि प्रवचन सुन के आ जाए, प्रवचन सुनने आ जाए, चले जाए तो दिन भर वापस एक बच्चा भी नहीं। मैंने कहा मैं सुखी। हम्म? कोई नहीं आता है तो बताओ, कोई भाई बहन ना आए दिन भर तो मेरा लाभ कि नहीं? मेरा तो बहुत लाभ हो गया। क्यों? क्योंकि जितनी देर वो आएगा माता खाएगा। तो माता खाएगा मैं क्यों बोलता हूं? महाराज वो जो गए हैं उनका क्या हुआ होगा? ये माता का नहीं हुआ ना, उनका हुआ। क्या ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वो चले गए, वो तो हो गया, उनका मेरा तो संबंध पहले भी मैंने पाला, वो भयंकर पाप कर्म का बंद हुआ था, और अब मैं वापस मर गए उसके बाद उनसे संबंध क्यों जोड़ूं? मैं कहता हूं, जिस समय जीवित था वो व्यक्ति तब भी उससे इतनी बहुममता का संबंध, अब वो द्रव्यता मर गया है तब भी फिर से संबंध जोड़ करके वापस वही का वही भाव हो रहा है। ये आपकी दुर्दशा है। चौथे में कितने लोग आते हैं? हुँ? प्रवचन में कितने लोग आते हैं? समझ में आता है? कौन से कार्य को महत्ता दे रखी है आपने? अच्छा, चौथे में आने वाले व्यक्ति प्रातःकाल से आ जाते हैं। प्रवचन का समय आ रहा है तो चलो यहाँ आए हैं चौथे में, तो प्रवचन हो रहे हैं यहाँ पर, तो प्रवचन सुन लें। एक भी नहीं, एक भी नहीं। और चौथे के कार्यक्रम में दो दो ढाई तीन तीन घंटे बैठे रहते हैं। पगड़ी दस्तूर होता, पता नहीं क्या क्या होता है। इनका कितना समय ये बर्बाद कर रहे हैं, और उस समय आपका नीचे का कक्ष खचाखच भरा रहता है। हुँ? तो मैंने कहा जिस समय चौथे का कार्यक्रम होता हो उस समय वहां जाके मुझे प्रवचन देना चाहिए, क्योंकि और तो सुनने का आपको समय नहीं है, तो जबरन जाके वहीं बैठो। समझ में आ रहा है आपको क्या हालत कर रखी है आपने? 8 दिन पर्यूषण के हैं, जाप करना है। जो कार्य इतना उत्कृष्ट है, इतना उत्कृष्ट है कि 12 घंटे 24 घंटे चारों महीने, तो फिर ये जो इतना उत्कृष्ट कार्य है तो कारण होना चाहिए। और कारण क्या है कि इसमें पंच परमेष्टि में से प्रथम तीर्थंकर अध्यंत, ये ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी, अंतराय, ये 4 घाती कर्मों का पूर्णतः क्षय करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत गुणों को प्रकट कर चुके हैं, प्रकाशित कर चुके हैं। ये मेरे लिए परम आराध्य है। क्यों? क्योंकि इनका जाप जपूंगा तो उस समय इनके आत्मिक गुणों का मुझे स्मरण आएगा, और वे गुण मेरे भी प्रकट होते जाएंगे, तो जाप सफल। तो ही जाप सफल, अन्यथा फिर जाप, जिस समय जाप का कार्यक्रम किसी घर गृहस्थी के यहां पर होता है तो मैं देखता हूं प्रातः काल से ही वो कढ़ाइयां चढ़ने शुरू होती, कढ़ाइयां। वो कढ़ाइयां क्यों चढ़ती है? 1 घंटे का जाप रखा है, यदि 5 मिनट पूरे बाकी बच्चे हैं 1 घंटे के जाप में, वो 5 मिनट अंदर बैठता है और बाहर निकलते से प्रीति भोज हो रहा है, फिर प्रभावना भी मिल रही है, तो जाप तो सफल होगा, हो गया होगा। तो महामंत्री जी, प्रतिदिन आप ऐसा करो, जो प्रवचन में आएगा पहले क्षण से आएगा अंतिम क्षण तक बैठा रहेगा, उसको आप भी दरवाजे पर प्रभावना दो रोज। और मैंने बड़ी सादगी में देखा था, साफ साफ बोलता हूं, देखो
कि प्रभावना इतनी बढ़ रही थी, तो जिन दिनों में प्रभावना बढ़ रही थी, पता लगा आज क्या प्रभावना बढ़ी। और वो 20, 30, 25 रुपये, 40 रुपये का बड़ा नारियल होता है ना, जटाजूट वाला नारियल, वो बटा था। कल मैं भी चलूंगी मम्मी, कल मैं भी चलूंगा पापा। तो क्या करते हैं, फिर वो घर के सारे लोग आते हैं, घर के सारे लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि जितने लोग आएंगे उतने लोगों को नारियल मिलेंगे। तो अब 8 दिन के लिए क्या करेंगे हमारे महामंत्री जी? बिस्कुट नहीं, बिस्कुट नहीं, निषेध पूरी तरह से कराऊं। बिस्कुट में न जाने क्या क्या मिला होता है, अंडे की जर्दी भी मिली होती है, आपको पता नहीं है कैसे बनते हैं बिस्कुट, आपको पता नहीं है। ये बड़े बड़े कारखाना में बनते हैं बिस्कुट, अंडे की जर्दी के बिना वो कुरमुरे हो ही नहीं सकते हैं। और आजकल जाप के बाद वो बिस्कुट बटते हैं, बड़े आसान से डब्बे भर भर के आ जाते हैं, बांटते हैं फटाफट। और अब मैं कहूं कि वो नारियल का गोला बांटना, जटा वाला तो फिर परेशान होगा छीलने में, बांटोगे महाराज, उस गोले के तो 30-40 रुपए लगते हैं। तो मैंने कहा अच्छा आधा बांट देना, मैंने कहा 5 टुकड़ा बांट देना। उसके स्थान पर वो नुक्ति के लड्डू बांटते हैं। और मेरे का परीक्षण चल रहे हैं, वो लड्डू बांटते हैं, वो लड्डू के दाने खेलते खाते जाता है बच्चा, तो कितनी जीतियाँ आती होगी, मर जाती होंगी। मुझे कहा क्या कर रहे हो ये, बड़ी साड़ी में लड्डू नहीं बटे। मोहम्मद जी आपके यहाँ परीक्षण में क्या बांटने वाले हो, प्रभावना में? और जाप के बाद क्या बांटने वाले हो? महाराज देखो, हमारे यहाँ कढ़ाइयों की समस्या नहीं है, रसोई की समस्या नहीं है। जो भी बांटना चाहता है रसोइयों को बता दो कि ये भोजन बनाना है, ये बनाना है, वो बना देगा। आपको तो मात्र पैसे देने हैं। क्या बढ़िया व्यवस्थाएं कर रखी है। इसलिए महामंत्री जी मुझे कह रहे थे महाराज 8 दिन परीक्षण के जाप रखने नौकार मंत्र का। तो इन्होंने क्या किया, 12 घंटे का रखेंगे दिन का, तो दिन में तो बहनें आ जाती है, रात में 12, ये रात के समय में भाइयों को आना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, अपना बचाव कर लिया। और अब मैं कह रहा हूं जाप रखना है तो 24 घंटे का रखो। समझ आ रहा है? यदि जाप जपने से ये अरिहंत परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा जिनका आयुष काल व्यतीत हो जाता है, उस समय में सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं, तो अरिहंत और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। अरिहंत और सिद्ध जैसे हैं वैसा मैं हूं तो मुझ में और अरिहंत और सिद्ध में भी अंतर नहीं। क्यों? कि जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर उनके हैं, मेरे भी हैं कि नहीं? पढ़े हैं कि नहीं? कहां पढ़े हैं? मैं स्वयं उन गुणों का धारक हूं, ये कब पता लगेगा कि मैं स्वयं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न अनादि से हूं। कब से? अनादि से हूं। अप्पा सो परम अप्पा, कि प्रत्येक आत्मा ऐसा है कि जो परमात्मा स्वरूप प्रकट कर सकता है। प्रत्येक आत्मा है ना, कौन सी आत्मा है? जैसे मैं स्कंदक परिव्राजक ने पूछा होगा कि भगवान जीव का स्वरूप कौन सा है, कैसा है? द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से, गुण से, 5 अपेक्षाओं से जब उन्होंने बताया था, तो भाव अपेक्षा से क्या बताया? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न है। कौन? प्रत्येक जीव, एकेंद्रीय भी। और गुण अपेक्षा से वह उपयोग गुण वाला है। तो प्रत्येक जीव इस प्रकार के गुणों का धारक है। और यंत्र सिद्ध परमात्मा ने पूर्णतः प्रकट कर लिए हैं। शेष 3
पूर्णता को प्राप्त करने के लिए निरंतर आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में कर रहे हैं, इस कारण से इनका जाप जपो। तो जाप जपेंगे उस समय उनके आत्मिक गुणों का स्मरण आएगा, आत्मिक गुणों के का प्रकट करने का पुरुषार्थ होगा, तो मानो कि जाप सफल हुआ। जिनका जाप जपा है उनके आत्मा के गुण याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मात्र 4 हैं। अनंत ज्ञान, ऐसा ज्ञान कि जिसका अंत ही ना आए, जानना 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 निरंतर, ऐसा दर्शन कि निरंतर देखना 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 देखना। किसको? मात्र स्व को ही जानना, स्व को ही देखना, फिर अपने आप के स्वयं के सुख में निरंतर निमग्न रहना, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुखों को जड़ मानना, वमन कर देना, और अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करना। उपयोग नाम का गुण किसका है? मेरा स्वयं का है। वो उपयोग कहाँ स्थिर हो जाए कि अपने आप को ही जाने, अपने आप को ही देखे। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। इसका अर्थ है कि ये जो 4 गुण हैं, ये 4 गुणों से का धारक में अनादि से हूं। अंतर मात्र इतना सा है कि उन अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, सिद्ध परमात्मा ने उन गुणों को प्रकट कर लिया है, शेष निरंतर प्रकट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मैं भी इसी प्रकार का पुरुषार्थ करके 4 गुण प्रकट कर लूं, इसलिए जाप। ऐसे ही होगा। जिस समय जाप कर रहे होगे उस समय उनकी आत्मा के गुणों का ज्ञान और भान होगा। फिर उन्होंने जैसे आत्मा के गुण प्रकट कर लिए हैं, जाप करता के भी उसी प्रकार के गुण प्रकट हो रहे होंगे, तो जाप सफल है। तो जाप सफल है। और यदि पुराने साधुओं ने जाप की इतनी महत्ता मानी होगी, तो महत्ता इस अपेक्षा से है कि जिनका जाप जपते हो वे इस प्रकार के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर के धनी हैं। मैं भी उन्हीं के समान हूं, प्रत्येक जीव उसी प्रकार का है, तो मैं भी उसी प्रकार के गुण प्रकट कर सकता हूं। तो उनका गुणगान करते करते उनके गुण ग्रहण हो जाएं। जैसे उन्होंने वो गुण प्रकट कर लिए हैं, जाप करता के भी उसी प्रकार के गुण प्रकट हो जाएं, तो जाप सार्थक। तो जाप सार्थक। और उसके लिए मैं कह सकता हूं 24 घंटे 8 दिन क्यों, 4 महीने क्यों नहीं, अवशिष्ट जितना काल बचा है चातुर्मास का, पूरे सारे 24 घंटे क्यों नहीं। यदि ऐसा लक्ष्य हो और ऐसे लक्ष्य की पूर्ति हो रही हो तो, अन्यथा अन्यथा बेकार। अन्यथा बेकार क्यों? यदि आप जो जाप जपते हो वो जीभ से जपते हो, अरे जाप में जीभ से बोलते हो ना, जीभ क्या है? जड़ है, पुद्गल। यदि वही नवकार मंत्र आप टेप में भर दो, वो टेप निरंतर 24 घंटे बोलता रहेगा, 8 दिन परिश्रम बोलता रहेगा। तो अब ऐसा क्या करो कि 8 दिन के परिश्रम के दिनों में एक टेप लगाओ। कौन सा टेप लगाओ? नवकार मंत्र के जाप का। वो शब्द से इतना शुद्ध उच्चारण करता जाएगा, 8 दिन वो टेप मोक्ष में चला जाएगा। चला जाएगा ना? क्यों? पुद्गल है, जीत क्या है आपकी? तो आप जाप किससे करोगे? आप जाप किससे करोगे? पौद्गलिक जीप से तो करोगे। तो जीप क्यों खर्च करना, जीप को दुखाना? अरे जीप को क्यों दिखाते हो? टेप पे भर दो और वो बोलता रहेगा लगातार। तो टेप मुक्त नहीं हो सकता, तो इसी प्रकार से जीप से जाप करने वाला वो भी मुक्त नहीं हो सकता। जिस समय जाप जपते हो उस समय उनके आत्मिक गुणों का निरंतर ध्यान आना चाहिए और मेरे गुण प्रकट होने चाहिए, तो जाप सफल है। तो जाप सफल है। और ऐसे जाप के लिए मैं कहूं
कि केवल 8 दिन परिश्रम की क्यों, अब अवशिष्ट जितना काल बचा चातुर्मास का सारे दिन करो, 24 घंटे करो। लो, आप तो 8 दिन की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं अब जितने दिन बचे हैं चातुर्मास के सारे दिन करो। पर लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जिनका जाप जप रहा हूं उन्होंने जो आत्मिक गुण प्रकट कर लिए हैं और 3 जो प्रकट करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसी प्रकार से मेरे भी आत्मिक गुण प्रकट होते हों तो जाप जपना सही है, अन्यथा टैप जैसा बोलना कोई लाभ नहीं। ऐसा तत्व का असुर समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। सब भ्रांतियां तोड़नी पड़ेगी। 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट। आप हम साथ गुरुदेव श्री उदय मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। गुरुदेव आप हम साथ भी हैं, धर्म के ज्ञानी भी हैं और साथ में एलएल भी हैं, एलएल में आपने सबको पता होगा कि जब वकील कोर्ट में खड़ा होता है तो वो इस पक्ष में भी बोल देता है, इस पक्ष में भी बोल देता है। गुरुदेव आपको समझाते समय दोनों पक्षों का उदाहरण देकर के समझाते हैं, धन्य है गुरुदेव। इतना कहने के बाद 24 घंटे का पर्व जाप तो क्या पूरे चातुर्मास के जाप की प्रेरणा गुरुदेव ने दे दी है। कल महाराज साहब महिला मंडल का मेरे पास फोन आया था कि हमारे 3 मंडल हैं यहाँ, सेक्टर 15 मंडल है, सेक्टर 17 मंडल है और युवती मंडल है, और हम 120 सदस्य हैं। सदस्य तो ज्यादा हैं लेकिन उनमें से कुछ उसमें है कुछ उसमें नहीं है, तो 120 के करीब बड़ी सांगरी में 120 घर से यहाँ 120 महिलाएं हैं जो हमारी महिला मंडल में है। तो इन्होंने मेरे को उत्साह दिया कि 24 घंटे का जाप। फिर हमारे श्री डागा जी, देखिएगा ये वीडियो हम इनको कई दफा सोचते हैं, इनका मेरे पास फोन आया, बोले क्या कर रहे हो, 12 घंटे का कोई जाप, 24 घंटे का जाप रखो। और मैंने कहा आपका कौन सा टाइम रखें ताकि जो सबसे ज्यादा मुश्किल हो, रात में किसी समय कोई ना आता हो, हमारी नानी के लिए उसमें मेरा काम। धन्य है ऐसे परिवार फरीदाबाद समाज में है हमारे पास। फिर हमारे सेक्टर 7 के वीके जैन साहब, इन्होंने मेरे को बोला कि हमारे को शायद आपने गिनती में लिया ही नहीं। अलका जी, ये भी महिला मंडल के प्रधान है सेक्टर 7 की। तो गुरुदेव थोड़े में ही कहूँ कि हमारे यहाँ 24 घंटे का जाप होगा, उसमें टेप भी नहीं चलेगी, उसमें जीभ भी नहीं चलेगी, वो मन से करेंगे।